सो फ्रेंड्स, उठो और बस पढ़ते रहो। इतने अच्छे से पढ़ो कि हर रोज़ पढ़ने पे एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। सो आज हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अगला पाठ करेंगे। जहाँ से हम छोड़ चुके थे वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। भारतीय परमाणु अनुसंधान। डॉक्टर होमी जे भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ ही परमाणु ऊर्जा अनुसंधान की भारतीय यात्रा आरंभ हुई। भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु अगस्त 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। परमाणु ऊर्जा के सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वाधान में किए जाते हैं। परमाणविक ऊर्जा विभाग प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रशासन के अधीन है। परमाणु अनुसंधान एवं विकास के प्रमुख केंद्र। पहला, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ट्रॉम्बे, मुंबई में स्थापित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र परमाणु विज्ञान एवं संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत देश का प्रमुख अनुसंधान केंद्र है। BARC यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर परमाणु विद्युत कार्यक्रम तथा उद्योग एवं खनिज क्षेत्र की इकाइयां अनुसंधान एवं विकास में सहायता प्रदान करता है। इस केंद्र ने उद्योग, औषधि तथा कृषि के क्षेत्र में रेडियो आइसोटोप के चिकित्सकीय उपयोगों सहित परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण कार्यों में उपयोग की प्रौद्योगिकी का विकास किया है। प्रायोगिक रिएक्टरों को जीरो पावर रिएक्टर भी कहते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल ऊर्जा प्राप्ति की अपेक्षा नाभिकीय अनुसंधान के लिए खास तौर से किया जाता है, जिसको बार्क भी कहते हैं। कि परमाणु रिएक्टर देख लेते हैं। रिएक्टर निर्माण वर्ष और क्षमता मेगावाट में। अप्सरा 1956 में हुआ और क्षमता है इसका 1 मेगावाट। साइरस 1960 में शुरू हुआ, निर्माण हुआ और 40 मेगावाट इसकी क्षमता है। जर्लिना 1961 में निर्माण हुआ और इसकी क्षमता 00 मेगावाट है। पूर्णिमा 1 1972 में निर्माण हुआ और इसकी क्षमता 00 मेगावाट है। पूर्णिमा 2 1984, इसकी क्षमता 00 मेगावाट है। ध्रुव 1985 में शुरू हुआ, इसकी क्षमता 100 मेगावाट है। पूर्णिमा 3 1990 में शुरू हुआ, इसकी क्षमता 00 मेगावाट है। कनाडा के सहयोग से बार्क में स्थापित साइरस तापीय रिएक्टर का मुख्य उद्देश्य रेडियो आइसोटोप का उत्पादन एवं उनके प्रयोगों को प्रोत्साहित करना है। ध्रुव अनुसंधान रिएक्टर में रेडियो आइसोटोप तैयार करने के साथ साथ परमाणु प्रौद्योगिकियों एवं पदार्थों में शोध पर कार्य किया जाता है। दूसरा है इसमें इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। वर्ष 1971 में कलपक्कम, जो तमिलनाडु में है, में इस केंद्र की स्थापना की गई। इस केंद्र का प्रमुख कार्य कास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में अनुसंधान एवं विकास करना है। इस केंद्र में स्थिर फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर विश्व में अपनी तरह
का पहला रिएक्टर है जो प्लूटोनियम यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन को काम में लाता है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की कुछ विशेषताएं निम्न है। पहला है, इनमें श्रृंखलागत अभिक्रिया को तीव्र न्यूट्रॉनों के माध्यम से निरंतर जारी रखा जाता है। ताप रिएक्टर की अपेक्षा इनमें विखंडित न्यूट्रॉनों की संख्या अत्यधिक होती है। दूसरा, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग ताप रिएक्टर की अपेक्षा 60 से 70 गुना ज़्यादा होता है। तीसरा, इसमें रेडियोधर्मिता का उत्सर्जन अल्प मात्रा में होता है। चौथा, इसमें शीतलक के रूप में सोडियम का प्रयोग किया जाता है, जबकि ताप रिएक्टर में जल का। पांचवा, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की रूपरेखा फ्रांस की रैपसोडी रिएक्टर पर आधारित है। तीसरा है उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र। 1984 में इंदौर में स्थापित उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र का मुख्य कार्य लेसर एवं त्वरकों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का विकास करना है। नोट, लेसर अक्षर समूह का निर्माण लाइट एप्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन के संक्षिप्तीकरण से हुआ है, जिसका अर्थ होता है विकिरण उत्सर्जन के द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। लेजर एक ऐसी युक्ति है जिसमें विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन के द्वारा एक वर्णीय प्रकाश प्राप्त किया जाता है। लेजर की खोज अमेरिका की हेजेज प्रयोगशाला में थियोडोर मेमैन के द्वारा 1960 में की गई थी। 1964 में बार्क ने गैलियम आर्सेनिक अर्धचालक लेजर का निर्माण किया। चौथा है परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र। यह केंद्र परमाणु भौतिकी, परमाणु रसायन शास्त्र, विभिन्न उद्योगों के लिए रेडियो समस्थानिकों के उत्पादन एवं रिएक्टरों को विभिन्न स्तरों से होने वाली क्षति के उच्च अध्ययन का राष्ट्रीय केंद्र है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। परमाणु ऊर्जा विभाग की अन्य प्रमुख इकाइयां, संस्थान का नाम और स्थिति। परमाणु पदार्थ निदेशालय हैदराबाद में है। गुरु जल बोर्ड मुंबई में है। नाभिकीय ईंधन परिसर हैदराबाद में है। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉरपोरेशन लिमिटेड मुंबई में है। भारत यूरेनियम निगम लिमिटेड जादूगोड़ा जो झारखंड में पड़ता है। भारतीय रेल अर्थ लिमिटेड मुंबई में है। विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड मुंबई में है। परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 में पोखरण जो जैसलमेर राजस्थान में है में भारत ने स्वदेशी पहला परीक्षणीय परमाणु विस्फोट किया। यह बम 12 किलोटन क्षमता का था। इसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। पहले परीक्षण के 24 वर्षों के बाद पोखरण ने दूसरी बार 11 मई व 13 मई 1998 को परमाणु परीक्षण किया गया, जिसे शक्ति 98 नाम दिया गया। सब किलोटन अर्थात 1 किलोटन से कम विस्फोटकों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यदि भारत ने समग्र परमाणु परीक्षण निषेध संधि पर हस्ताक्षर कर भी दिए तो इस विस्फोटक तकनीक के माध्यम के बाद प्रयोगशाला में भी परीक्षणों की जारी रखा जा सकता है।
शक्ति 98 योजना की सफलता का श्रेय 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से जाता है। पहला आर चिदम्बरम, दूसरा एपीजे अब्दुल कलाम, तीसरा अनिल काकोदकर। 1974 के परमाणु परीक्षण में मात्र प्लूटोनिक ईंधन का उपयोग हुआ था, जबकि वर्ष 1998 में परिशोषित यूरेनियम से लेकर ट्रिटियम ड्यूटेरियम तक का प्रयोग किया गया। ट्रिटियम ईंधन परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में प्रयोग में लाए जाने वाली भारी जल से प्राप्त किया जाता है। शक्ति 98 के अंतर्गत परमाणु परीक्षण तिथि, प्रक्रिया और क्षमता। 11 मई 1998 थर्मोन्यूक्लियर 23 किलो टन। 11 मई 1998 विखंडन 15 किलो टन। 11 मई 1998 लो यील्ड 0.2 किलो टन। 13 मई 1998 लो यील्ड 0.3 किलो टन। 13 मई 1998 लो यील्ड 0.5 किलो टन। नोट: संयुक्त राज्य अमेरिका ने जुलाई 1945 में पहला नाभिकीय विस्फोट व्हाइट सैंडल्स में किया था। भारत के परमाणु विद्युत उत्पादन के प्रबंधन के लिए 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। तारापुर परमाणु विद्युत गृह संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से स्थापित भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है। यहाँ अमेरिका से आयातित व संवर्धित यूरेनियम का ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। इस विद्युत गृह के लिए आवश्यक ईंधन की आपूर्ति अंतिम समय तक संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की जाएगी। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह प्रारंभ में कनाडा के सहयोग से शुरू किया गया था। बाद में यह परियोजना स्वदेशी तकनीकों से पूरी की गई। वर्तमान में यह भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क है। भारत के परमाणु विद्युत गृह यहाँ पे है। स्थिति, निर्माण वर्ष और क्षमता जो कार्यरत है अभी। तारापुर परमाणु विद्युत गृह 1 और 2 महाराष्ट्र में है। 1972 में बनाया गया था और 320 मेगावाट टन इसकी क्षमता है। दूसरा है राजस्थान परमाणु विद्युत गृह 1 और 2, विद्युत गृह 3 भी है। ये रावत भाटा राजस्थान में बनाया गया था। 1972 में 440 मेगावाट टन इसकी क्षमता है। और विद्युत गृह 3 को बनाया गया था 1999 में, जिसकी क्षमता 220 मेगावाट टन है। तीसरा है मद्रास परमाणु विद्युत गृह 1 और 2। ये कलपक्कम में बनाया गया था 1983 में, जिसकी क्षमता 470 मेगावाट में है। चौथा है नरोरा परमाणु विद्युत गृह 1 और 2 बुलंदशहर जो उत्तर प्रदेश में है। 1991 में बनाया गया था, जिसकी क्षमता 470 मेगावाट है। पांचवा है काकरापार परमाणु विद्युत गृह 1 व 2। ये सूरत गुजरात में है। 1993 में बनाया गया था और इसकी क्षमता 220 मेगावाट है। छठा है कैगा परमाणु विद्युत गृह 1 व 2 कर्नाटक में है। 1999 में बनाया गया था और इसकी क्षमता 440 मेगावाट है। और अभी निर्माणाधीन है जो पहला है काकरापार परमाणु विद्युत गृह 3 सूरत गुजरात में जो बनाया जा रहा है। इसका डेट अभी नहीं आया है, जिसकी क्षमता होगी 440 मेगावाट। दूसरा राजस्थान परमाणु विद्युत गृह 4,
ये भी रावत भाटा में बनाया जा रहा है, जिसकी डेट आने आएगी, और 440 मेगावाट की इसकी क्षमता होगी। तीसरा है कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह 1 व 2, ये कन्याकुमारी में बनेगी, जो 2000 मेगावाट टन की क्षमता है इसकी। निर्माण हेतु संस्तुति तारापुर परमाणु विद्युत गृह 3 व 4 महाराष्ट्र में इसकी परियोजना बनाई जा रही है, जिसकी 1000 मेगावाट क्षमता होगी। राजस्थान परमाणु विद्युत गृह 5, 6, 7 व 8 रावत भाटा में, जिसकी क्षमता होगी 2000 मेगावाट। नोट: विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया और दूसरा यूएसए में। तीसरे टॉपिक पे आ जाते हैं, भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी। रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान व विकास के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना वर्ष 1958 में की गई। यह समय इसे कुछ अन्य प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ मिलाकर स्थापित किया गया था। 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान व विकास विभाग को गठित किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के प्रमुख एवं महानिदेशक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं। इस संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। रक्षा उत्पादन विभाग एवं रक्षा आपूर्ति विभाग को 1984 में विलय करके रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग की स्थापना की गई। भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जुलाई 1983 में समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की नींव रखी। इस कार्यक्रम के संचालन का दायित्व रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ को सौंपा गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित प्रक्षेपास्त्रों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। पहला, पृथ्वी। यह जमीन से जमीन पर मार करने वाला कम दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का प्रथम परीक्षण फरवरी 1988 को चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र से किया गया। पृथ्वी की न्यूनतम मारक क्षमता 40 किलोमीटर तथा अधिकतम मारक क्षमता 250 किलोमीटर है। दूसरा है त्रिशूल। यह कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता 500 मीटर से 9 किलोमीटर तक है। यह मैक 2 की गति से निशाने को भेज सकता है। तीसरा है आकाश। यह जमीन से हवा में मार करने वाला मध्यम दूरी का बहुलक्षीय प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता लगभग 25 किलोमीटर है। आकाश पहली ऐसी भारतीय प्रक्षेपास्त्र है जिसके प्रणोदक में रामजेट सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है। इसकी तकनीकी को दृष्टिगत करते हुए इसकी तुलना अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल से की जाती है। यह प्रारंभगत एवं परमाणु आयुध को ढोने की क्षमता रखता है तथा इसे मोबाइल लॉन्चर से भी छोड़ा जा सकता है। चौथा है अग्नि।
अग्नि श्रेणी में 5 प्रक्षेपास्त्र है: अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 एवं अग्नि 5। अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 3 की मारक क्षमता 3000 किमी से अधिक है एवं इसे 5000 किमी तक बढ़ाया जा सकता है। पनडुब्बी से छोड़े जाने वाले अग्नि 3SL का विकास भी किया जा रहा है। अग्नि 3 को पाकिस्तान की हल्फ 3 तथा इजराइल की जोरिका 2 की श्रेणी में रखा जा सकता है। अग्नि 3 परंपरागत एवं तथा परमाणु दोनों प्रकार के विस्फोटकों को ले जाने की क्षमता रखती है। भारत ने 15 नवंबर 2011 को इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का ओडिशा के व्हीलर द्वीप से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह प्रक्षेपास्त्र 3500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। इसमें ठोस प्रणोदक के 2 चरण और एक पेलोड है। इसमें 2 स्तरीय हथियार प्रणाली है जो ठोस प्रणोदक से चलती है। यह जमीन पर मार करने वाली मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। भारत द्वारा 19 अप्रैल 2012 को अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया है। इस परीक्षण के साथ भारत भी अंतर महाद्वीपीय प्राक्षेपिक प्रक्षेपास्त्र क्लब में शामिल हो गया है, जिसमें अब तक केवल 5 सदस्य राष्ट्र अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस तथा यूनाइटेड किंगडम शामिल थे। हालांकि 5500 किलोमीटर से अधिक मारक दूरी को ही ICBM श्रेणी में माना जाता है, लेकिन अग्नि 5 की मारक दूरी इस अंतर्राष्ट्रीय मापदंड से 500 किलोमीटर कम है। अग्नि 5 की जद से बीजिंग और शंघाई सहित अधिकांश चीन, पाकिस्तान, दक्षिण एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका के कुछ हिस्से आते हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया अग्नि 5 की सीमा से बाहर है। इसमें सैटेलाइट प्रक्षेपास्त्र की क्षमता है। इससे अनेक छोटे छोटे मिसाइलों को छोड़ा जा सकता है। नोट: अग्नि 5 सैटेलाइट रोधी मिसाइल है। 5वां है नाग। यह टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। इसका प्रथम सफल परीक्षण नवंबर 1990 में किया गया। इसे दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसे एक बार दागे जाने के पश्चात पुनः निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विकास से जुड़े सार्वजनिक संस्थान मुख्यालय, स्थापना वर्ष: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु, 1964 में स्थापना हुआ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु, 1954 में स्थापना हुआ। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बेंगलुरु, 1964 में स्थापना हुआ। मडगांव डाक लिमिटेड, मुंबई, 1960 में स्थापना हुआ। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्को डी गामा, इसकी कोई डेट मेंशन नहीं है। भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद, 1970 में स्थापना हुआ। मिस्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद, 1973 में स्थापना हुआ। गार्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड, कलकत्ता में, 1934 में स्थापना हुआ। कुछ अन्य भारतीय प्रक्षेपास्त्र: पहला है धनुष। यह जमीन से जमीन पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों में से एक है। यह पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का ही नौसैनिक रूपांतरण है। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर तथा इस पर लगभग 500 किलोग्राम आयुध
प्रक्षेपित किया जा सकता है। दूसरा है सागरिका। यह सबसे सबमेरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। समुद्र के भीतर से इसका पहला परीक्षण फरवरी 2008 में किया गया। यह परंपरागत एवं परमाणु दोनों ही तरह के आयुध ले जाने में सक्षम है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा तैयार किया गया है। भारत ऐसा 5वां देश है जिसके पास पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल दागने की क्षमता है। 4 अन्य देश हैं यूएसए, फ्रांस, रूस एवं चीन। तीसरा है अस्त्र। यह मध्यम दूरी का हवा से हवा में मार करने वाला और स्वदेशी तकनीक से विकसित प्रक्षेपास्त्र है। यह भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। यह प्रक्षेपास्त्र प्रत्येक मौसम में दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली है। इस संस्करण की विभिन्न प्रक्षेपास्त्र 500 मीटर से लेकर 340 किलोमीटर तक की अलग अलग दूरी पर लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। अस्त्र MK-1 को भारतीय वायुसेना के सुखोई Su-30 MKI के साथ एकीकृत किया गया है। चौथा है ब्रह्मोस। यह भारत एवं रूस की संयुक्त परियोजना के तहत विकसित किया जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। इसका नाम ब्रह्मोस भारत की नदी ब्रह्मपुत्र के ब्रास तथा रूस की नदी मस्कवा के मुंह से मिलाकर बना है। यह सतह से सतह पर मार करने वाला मध्यम दूरी का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका प्रथम सफल परीक्षण जून 2001 में किया गया था। इसका तीसरा सफल परीक्षण मार्च 2009 में किया गया। यह भी दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट की पद्धति पर ही विकसित किया गया है। इस क्रूज मिसाइल को जून 2007 में भारतीय थल सेना में सम्मिलित किया गया। लगभग 290 किलोमीटर तक 200 केजी वजनी परमाणु बम ले जाने में सक्षम ब्रह्मोस ध्वनि की लगभग 3 गुना तेज गति से चलती है। 5वां है प्रद्युम्न। यह प्रक्षेपास्त्र दुश्मन के प्रक्षेपास्त्र को हवा में बहुत ही कम दूरी पर मार गिराने में सहायक है। यह एक एक इंटरसेप्ट प्रक्षेपास्त्र है। भारत में स्वदेश निर्मित एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के पूर्वी तट पर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में 6 दिसंबर 2007 को किया गया। छठा है एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम। इस मिसाइल को भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। रुद्रम मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के बालासोर में सुखोई 30 लड़ाकू विमान से किया गया है। रुद्रम मिसाइल भारतीय वायुसेना के लिए वायु सीमाओं को प्रभावी रूप से रक्षा करने, दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली को ध्वस्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार है। बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक से आशय ऐसे प्रक्षेपण से है जिसमें किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने में आवश्यक बल लगाया जाए, किंतु जमीन पर स्थित लक्ष्य पर गिरने के लिए उसे गुरुत्वाकर्षण के सहारे छोड़ दिया जाए। क्रूज मिसाइल। इस श्रेणी की मिसाइल अपने लक्ष्य को खोज कर प्रहार करती है। युद्ध टैंक अर्जुन। इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया है। इस युद्धक टैंक की गति अधिकतम 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है।
यह रात के अंधेरे में भी काम कर सकता है। इस टैंक में लगा एक विशेष प्रकार का फिल्टर जवानों को जहरीली गैसों एवं विकिरण प्रभावों से रक्षा करता है। इस फिल्टर का निर्माण बार्क ने किया। अर्जुन टैंक को विधिवत रूप से भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। अगला है T-90S भीष्म टैंक। इसका निर्माण चेन्नई के समीप आवड़ी टैंक कारखाने में किया गया है। यह 4 किमी के दायरे में प्रक्षेपास्त्र दाग सकता है। यह दुश्मन की प्रक्षेपास्त्र से स्वयं को बचाने की क्षमता रखता है तथा जमीन में बिछाए गए बारूदी सुरंगों में भी अपनी रक्षा करने की क्षमता रखता है। अगला है हल्के लड़ाकू विमान तेजस। यह स्वदेशी निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। इसके विकास में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसमें अभी GI-404 अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजन लगा है, जिसे भविष्य में स्वदेशी निर्मित कावेरी इंजन लगाकर हटाया जाएगा। विश्व के सबसे कम वजन वाले बहुआयामी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान 600 किलोमीटर प्रति घंटे से उड़ान भरती है और हवा से धरती पर तथा हवा से समुद्र में मार्ग करने में सक्षम है। अगला है पायलट रहित प्रशिक्षण विमान निशांत। यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। इससे जमीन से 160 किलोमीटर के दायरे में नियंत्रित किया जा सकता है। इस विमान का मुख्य उद्देश्य युद्ध क्षेत्र में पर्यवेक्षक और टोह लेने की भूमिका का निर्वाह करना है। पायलट रहित विमान लक्ष्य। इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया है। इसका उपयोग जमीन से वायु तथा वायु से वायु में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों से तथा तोपों से निशाना लगाने के लिए प्रशिक्षण देने हेतु एक लक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह जेट इंजन से चलता है तथा 10 बार प्रयोग में लाया जा सकता है। 100 किलोमीटर के दायरे में इसे रिमोट से नियंत्रित किया जा सकता है। इसका प्रयोग तीनों सेनाओं द्वारा किया जा रहा है। अगला है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव। इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। अधिकतम 245 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भरने वाला यह हेलीकॉप्टर 4 घंटे तक आकाश में रहकर 800 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यह 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर है जिसमें 2 चालकों सहित 14 व्यक्तियों को ले जाया जा सकता है। अगला है IL-78। यह आसमान में उड़ान के दौरान ही लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने वाला प्रथम विमान है, जिसे भारत ने मार्च 2003 में उज्बेकिस्तान से प्राप्त किया है। इस विमान में 35 टन वैमानिकी ईंधन के भंडारण की सुविधा है। आगरा के वायु सैनिक अड्डे पर इस विमान को रखने की विशेष व्यवस्था है। काली 5000 का विकास बार्क द्वारा किया जा रहा है। यह एक शक्तिशाली बीम अस्त्र है जिसमें कई गीगावाट शक्ति की माइक्रोवेव तरंगें उत्सर्जित होंगी, जो शत्रु के विमानों व प्रक्षेपास्त्रों पर लक्षित करने पर उनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों और कंप्यूटर चिप्स को समाप्त करके उन्हें ध्वस्त करने में सक्षम होंगी। पिनाका। यह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। स्वदेशी तकनीक से DRDO द्वारा विकसित इस रॉकेट प्रक्षेपक को AIDE पुणे में निर्मित किया गया है तथा इसका नाम भगवान शंकर के धनुष पिनाका के नाम पर पिनाका रखा गया। इसके द्वारा मात्र 40 सेकंड में ही 100 किलोग्राम वजन के बाद 12 रॉकेट प्रक्षेपित किए जा सकते हैं, जो कम से कम 7 से अधिक 39 किलोमीटर दूर तक के दुश्मन को खेमे में तबाही मचा सकते हैं। नेक्स्ट हम
नेक्स्ट में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। सो बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब ज़रूर करें।